दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक ऐसे प्लान के बारे में पता चले जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें और बदले में दोस्तों आपको बहुत सारा पैसा इन रिटर्न मिले, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं और इस पैसे को आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मिल सकता है 1 करोड़ रुपए अगर ये मैच्योरिटी हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं हम आगे हैं एसबीआई का एक बहुत ही शानदार प्लान जिसका नाम है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये इक्विटी के कैटेगरी में आती है, लार्ज कैप है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सब लार्ज कैप कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों। बात करें इसके एनुअलाइज रिटर्न की तो इसका ऑन एन एवरेज एनुअलाइज रिटर्न 16.22% का रहा है दोस्तों। यानी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम आपको 16% का सालाना रिटर्न आराम से मिल जाएगा दोस्तों। अब पिछले कुछ सालों के अगर इसके रिटर्न की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले एक साल में इसका जो रिटर्न रहा है दोस्तों वो 24.21% का रहा है। पिछले 3 साल में इसका जो रिटर्न है 15.80% का और पिछले 5 साल में 19.18% का। यानी कि कभी ये बढ़ता है कभी घटता है, पर जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका जो एनुअलाइज रिटर्न 16.22% रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल का टारगेट लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 16% एनुअलाइज रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए इस फंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में भी जान लेते हैं। ये भी देखते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो क्या ये फंड अच्छा है या फिर नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फंड साइज पे, तो इसका जो फंड साइज है दोस्तों 49,176.64 करोड़ रुपीज़ है यहाँ। यानी कि यहाँ पे लोगों ने लगभग 49 से 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर ये फंड अच्छा नहीं होता तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता। बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपये प्रति महीने से एसआईपी कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए इसके थोड़ा रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 1 साल पहले, तो अभी आपका जो रिटर्न हो गया होता दोस्तों 1 लाख बन के हो गया होता 1,24,210 रुपीज़। अब पिछले 3 साल पहले अगर आपने इन 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो अभी आज के डेट में ये हो गया होता दोस्तों 1,55,284। पिछले 5 साल की बात करें तो सिर्फ 5 साल में आपका 1 लाख रुपए लगभग 2.5 गुना हो गया होता दोस्तों। यानी कि आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2,40,446 हो गया होता दोस्तों। अगर इसी 1 लाख रुपए को अगर आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में डालेंगे तो उसको 2 गुना होने में लगभग 12 साल लग जाता है दोस्तों, 11 से 12 साल। पर यहाँ पे सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो रहा है दोस्तों। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपका पैसा कौन कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है तो जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है आपका पैसा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक फाइनेंस के फाइनेंशियल सेक्टर में आता है और यहाँ पे इसका 8.37% का होल्डिंग है। आईसीआईसीआई बैंक ये भी फाइनेंशियल सेक्टर में आता है दोस्तों 7.07% का। रिलायंस ये एनर्जी सेक्टर का है दोस्तों जहाँ पे 4.97% का। उसी तरह से एल&टी, इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जितना भी अच्छे कंपनी का इंडिया में आपने नाम सुना होगा सारे के सारे में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है दोस्तों, सारे के सारे लार्ज कैप के कंपनी में। यानी कि इनमें से कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होगा जो कि खराब होगा या फिर गलत होगा दोस्तों। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सेफ हैंड में है। अब बात करें दोस्तों इसकी थोड़ी सी
रैंकिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रैंकिंग के हिसाब से पिछले एक साल में इसका रिटर्न 24.2 रहा है। हालांकि जो कैटेगरी का एवरेज है दोस्तों वो 34.7 रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो 15.8% का रिटर्न रहा है और इसका कैटेगरी का एवरेज 16.9 रहा है। पिछले 5 साल में 19.2% का इसका रिटर्न रहा है। हालांकि इसका जो कैटेगरी का एवरेज है वो 19% है। तो इससे हमें एक बात का पता चल जाता है दोस्तों कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अपनी कैटेगरी के एवरेज को बीट कर रहा है। यानी कि अगर आप इसमें 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर प्रॉफिटेबल बनेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसी तरह की कुछ और कंपनी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, फिर बंधन लार्ज कैप है। यहाँ पे इन सबको और एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी एग्जिट लोड की। तो देखिए दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.81% है। बात करें इसके एग्जिट लोड की तो सिर्फ 1% है। और टैक्स अभी जो रिसेंटली मॉडिफाई हुआ है, अगर आप यहाँ पे जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल पहले उसको आप निकालते हैं तो आपको 20% का टैक्स लग जाता है दोस्तों। अगर आप 1 साल के बाद उसको निकालते हैं और आपका जो प्रॉफिट वो 1 लाख रुपए का है, यानी कि 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपये का आपका सिर्फ प्रॉफिट है, तो उस केस में आपको 12.5% का टैक्स गिरेगा, नहीं तो कोई टैक्स गिरने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया दोस्तों इस फंड के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर और ये देखते हैं कि अगर आप इस फंड पे 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो इसको 1 करोड़ बनने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं इसके कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, एक है SIP और एक है लमसम का। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या है दोस्तों, हम एक बार में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा आज का टारगेट 50,000 था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 50,000 रुपये। तो आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो सालाना लगभग 16% का मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम यहाँ पे 16% मान लेते हैं दोस्तों। अब अगर आप 50,000 रुपये को 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपये। 10 साल के बाद आपको मिल रहा है दोस्तों 2,20,000 रुपये, यानी कि आपका पैसा 4 गुना हो चुका है। अगर आप इसको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 50,000 हो गया दोस्तों लगभग 9 लाख रुपये, यानी कि लगभग 18 गुना। और अगर आप इसको दोस्तों 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल में वही आपका 50,000 रुपये बढ़ के हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 42,92,494 रुपीज़, यानी कि 40 लाख रुपए। अगर आप इसको और थोड़ा सा होल्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप इसको 36 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं 36 साल, तो उस केस में आपको मिल रहा है दोस्तों 1,04,58,000 रुपये। तो दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम होल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर यहाँ पे दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट भी तो 50,000 ही किया है दोस्तों। तो 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही दोस्तों। पर अगर आप यहाँ पे कम टाइम में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये वैल्यू जो आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि 5 लाख 10 लाख इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 5 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सालाना एक्सपेक्टेड रिटर्न है 16%, तो उस केस में आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा घटाते जाते हैं तो देखिए 20 साल में 97 लाख और 21 साल में 1,12,87,000। यहाँ पे दोस्तों इस वैल्यू में आपको 12.5% का टैक्स गिर जाएगा। तो टैक्स काट के आपके हाथ में आएगा दोस्तों लगभग 1 करोड़ रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए को 21 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा और 50,000 रुपये 36 साल में 1 करोड़ रुपए बनेगा। अब डिसीजन आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कौन सा प्लान चूज करते हैं। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो का मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपका एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। हमारा ये वीडियो का मोटिव आपको उकसाना नहीं है कि आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम कोई भी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं है दोस्तों, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगता है तो आप अपनी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क कीजिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है और डिसीजन आपका है। हम
आपके प्रॉफिट या फिर लॉस अगर कुछ भी होता है तो उस केस के लिए रिलायबल नहीं है या फिर जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों, धन्यवाद।